हेलो स्टूडेंट्स, हमें एक्सरसाइज 8.3 शुरू करनी है। 8.3 शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम त्रिभुज यूज़ कर रहे हैं उसमें 90 का एंगल होना ही है। तो बाकी दोनों एंगल का जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होता है। तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो ए और सी पूरक हैं, ए और सी इधर भी पूरक। अब यहाँ से हम साइन ए निकाल रहे हैं। साइन ए बराबर होता है, कितना बराबर होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि बी सी बटा ए सी। ठीक है ना, ये हो गया बी सी बटा ए सी। अब जो है इधर से कॉस सी निकालिए, ये होगा आधार बटा कर्ण, तो ये भी बी सी बटा ए सी हो गया। इस तरह से साइन ए साइन कॉस सी के बराबर आ गया। अब कॉस सी मालूम है हमें कितना होता है? सी है 90 माइनस ए, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 90 है। तो हम ये लिख सकते हैं, पहला फार्मूला हमारा हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। ठीक है ना, क्योंकि जो लंब था यहाँ पे आके आधार हो गया है। इसी तरह से आपके पास कॉस ए अगर आप लेंगे तो वो कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस ए। ठीक है, क्योंकि जो आधार था वो यहाँ लंब हो गया। tan ए कितना हो जाएगा? यहाँ देख लीजिए, लंब है वो आधार बन रहा है, जो आधार है वो लंब बन गया। तो tan ए जो है cot ए हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये tan जो है कॉट का रेसिप्रोकल होता है 90 माइनस ए, वही क्रम। ठीक है, इसी तरह से अब आ जाइए आप कौशिक पे आ जाते हैं। कौशिक होता है, अगर आपको याद हो, कर्ण बटा लंब। तो अब वो जो लंब जो है आधार बन गया है, तो कर्ण बटा आधार हो गया, यानी कि ये हो गया सेक 90 माइनस ए। ठीक है, अब आ जाएं या अब सेक पे आ जाएं। सेक ए इज इक्वल टू 90 माइनस तो कौशिक 90 माइनस ए। ठीक है, अब आ जाए tan का व्युत्क्रम अपोजिट उल्टा, कॉट ए इज इक्वल टू tan 90 माइनस ए। तो इस तरह से इन फॉर्मूलों को आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, जब भी आप 8.3 कर सकेंगे। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले एक चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए, हम ये क्वेश्चन यहाँ पर ये फार्मूले जब ही लगाते हैं जब दो एंगल दिए हुए हों, उनका एक का सम जो है, दोनों का सम जो है 90 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है साइन 18 अपॉन कॉस 72। देखिए ये अलग अलग एंगल हैं, 18 है और ये 72 डिग्री, दोनों अलग अलग एंगल हैं। लेकिन इन दोनों का सम जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है? 90 होता है। वो इनका सम जो है 90 है। तो जब 90 सम है इनका, तो हम इसे, एक मिनट कैमरा हिल गया, जब इनका सम 90 है तो हम 90 में से माइनस करके दूसरा नंबर ला सकते हैं। 90 में से 18 माइनस करेंगे तो 72 आ जाएगा, 72 में से 90, तो इसमें से एक को चेंज कर लीजिए आप, फिर वो आराम से। और यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, तरीका क्या रहेगा ये देख लीजिए। साइन को साइन ही रहने दिया मैंने, और इसको जो है 18 की वैल्यू रख ली। 90 में से 18 घटाया तो 72 आएगा ना, तो 90 माइनस 18 क्या करा है मैंने इसमें 72, जब भी तो 18 आएगा। 19 में 72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। तो मैंने ये अपॉन नीचे ऐसी रहने दिया, कॉस एक को बदलेंगे। ठीक है, अगर क्या याद रखना है हमें, दोनों एंगल का सम अगर 90 आ रहा है तो हम ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे। और दोनों में से एक को चेंज कर लो, ऊपर या नीचे। मैंने ऊपर चेंज कर लिया, नीचे भी चेंज कर सकता था। वो चेंज करने के बाद 90 में से नीचे वाला नंबर आ जाएगा, तभी 18 आएगा। 90 में से 18 माइनस करके ये आ जाएगा। अब जो है फॉर्मूला लगा लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, ये बताया था साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में
टेन कॉट में, कॉट टेन में, है ना, सेक कॉसेक में, कॉसेक 7। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। तो ए जो है यहाँ पर 72 है, नीचे ऐसी रहा। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम जब भी अप्लाई करेंगे जब दोनों का सम 180 हो, और इन सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे सम 180 आ रहा है। तो अब हमने सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में है tan 26 अपॉन cot 64। इन फार्मूलों के हिसाब से tan cot में चेंज होता है, cot tan में, और इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए सम 90 होगा। 6 और 4 10 2 8। तो हम इसको बदल लें या इसको बदल लें? अब ऊपर बदलते चलें तो इसे बदल लेते हैं, 26 को बदल लेते हैं। टेंजेंट 90 माइनस, तो 20 क्या आएगा 64। ठीक है ना, 90 माइनस 64 कितना हुआ? 26 के बराबर आ गया। नीचे cot 64 आ जाएगा। ऊपर आ गया टेंजेंट 90 माइनस ए, तो वो हो जाएगा cot ए कितना है यहाँ पर 64। ये cot 64 आ गया, है ही पहले से 64। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ गया 1। ठीक है, तो मेथड में समझता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। थर्ड पार्ट आ जाइए। बस ध्यान ये रखना है दोनों का सम 90 होना है, एक को बदलना है, वो बदले कैसे? 90 में से दूसरा वाला एंगल माइनस कर दो तो पहले एंगल के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 है। फिर है आपके पास cos 48 माइनस साइन 42। इसमें भी आप देख सकते हैं इन दोनों का सम 90 है, 2 और 8 10, 4 और 4 8 1 9। तो इसमें से इसे बदल लो, इसे बदल लो, जो ये आ रहा है इसे बदल लेते हैं। cos 90 माइनस ये वाला एंगल जब ये आएगा 48, 90 में से 40, ये हम ये 48 की वैल्यू रख रहे हैं, तो 90 माइनस 40, और cos 90 माइनस थीटा कितने के बारे बताया? साइन में बदलता है वो, और इस वाले एंगल में आएगा साइन 42। ठीक है, अच्छा ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे एज करके लिख देता हूँ मैं, cos 48। ये cos 48 की वैल्यू आ गई हमारे पास, वो मुझे ध्यान नहीं रहा, ऐसे लिखते चले गए। तो यहाँ देयरफॉर ये जो cos 48 माइनस साइन 48 इज इक्वल टू, cos 48 की वैल्यू कितनी है? साइन 42, साइन 42 माइनस साइन 42, और ये बराबर आ गया 0 के। ठीक है, इस तरह से cos 48 और साइन 42 माइनस इज इक्वल टू 0। इसमें एक क्वेश्चन और रहता है, वो भी हम कर लेते हैं। वो है आपका फोर्थ पार्ट। इसमें भी इसी तरह से है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो तो इन तीनों को, दोनों का सम भी 90 होगा, 9 और 1 10 8 9। तो चेंज कर लो इसमें, आप इसी को चेंज कर लो। cosec 90 में से जब हम 59 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ये आ गया माइनस sec 59। इसको एक को चेंज किया जाता है ना। अब ये हो गया आपके पास, cos sec में बदलता है, sec 59 माइनस sec 59, और ये बराबर आ गया 0 के। इस तरह से ये आ गया। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि दो एंगल जिनका सम जो है 90 हो, वहाँ ये फॉर्मूला लगा लेंगे। जिनका सम 90 आ रहा है तो एक दूसरे में आसानी से चेंज हो जाता है 90 से माइनस करने पर, जैसे कि यहाँ पर दिखाया। तो उन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे तो फिर वो दोनों चेंज, और इस तरह से वो आए तो कैंसिल हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, जो कुछ भी हो रहा है वो देख रहे हैं आप। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसमें भी बेसिकली यही चीज़ है कि दोनों का सम 90 है और उसमें इसी तरह से फॉर्मूले लगाने हैं। तो देखिए इसे,
अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जब हम लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, बल्कि मैं इसे थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको कुछ, ये पिछली फिगर का है क्वेश्चन नंबर 2, और ये है फर्स्ट पार्ट। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, ये सब हमें प्रूफ करना है। सिर्फ लिखा है दिखाइए कि दिस इज इक्वल टू 1, ये सब एक के बराबर है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो अब लेकिन आप यहाँ देखें तो यहाँ पर 4 एंगल नज़र आ रहे हैं, चारों अलग हैं, लेकिन और गौर से देखेंगे तो 8 और 42 जो है 50 हो जाएगा, वो 90 हो जाएगा। 23 और 67 ये 90 हो जाएगा। तो इनमें से जोड़ों में से हम चेंज करेंगे। तो LHS लेकर मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan 48, और इसके साथ मैं लिख लेता हूँ tan 42, जिनका सम 90 है, उन्हें साथ साथ लिख लिया मैंने। चाहो तो इसे ब्रैकेट में लिख लो, इन दोनों को अलग ब्रैकेट में लिख लो, इन दोनों को अलग, कि जब भी मल्टीप्लाई हो रहे थे अब भी। अब क्या रह गया, tan 23 और tan 67। सही है। तो अब हमने देखा है कि इन दोनों का सम 90 है, इन दोनों का सम 90, तो इन दोनों में से एक को चेंज करना है। तो चेंज करते हैं इसे उन्हीं फार्मूलों के ज़रिए। पहले को लिख लेते हैं tan 90 माइनस कितना लिखना पड़ेगा, 48 जो है, जब 42 माइनस करेंगे इसमें जब 48 आएगा, यानी दूसरा एंगल माइनस करना पड़ता है तब ये वाला एंगल आता है। ये tan 42 हो गया ये वाला, और ये tan 42 मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। एक एंगल चेंज करना होता है, जो पॉलिसी वहाँ थी वो यहाँ पर है। अब इधर आ जाइए, इसे चेंज कर लीजिए, tan 90 माइनस 67 लिखना पड़ेगा, और ये tan 67 ऐसे ही रहेगा। एक को बदलते हैं, दूसरे को नहीं बदलते। ठीक है, अब देखिए tan 90 माइनस ये कितना बताया था, cot, तो ये आ गया cot 42। ठीक है ना, ये tan 42 ऐसे ही रहेगा। ये cot 67 आ गया, और ये tan 67 आ गया। ठीक है ना, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। अब देखो ये मालूम होना चाहिए कि टेंजेंट थीटा cot थीटा बराबर होता है 1/टेंजेंट थीटा, तो ये हो गया 1/टेंजेंट 42। ठीक, ये हो गया 1, ये तो ऐसे ही रहा tan 42। इसको cot को सही बदल लेते हैं, ये भी हो जाएगा tan 67, और ये tan 67 आ गया। कुछ ये पता चल रहा है आपको हमने इसे क्यों बदला है? हाँ बोलिए क्यों बदला होगा हमने, सोचिए 1 मिनट के लिए, जब तक मैं आ गया समझ में। तो बदला यूं ही है, साफ सा नज़र आ रहा था, मैंने तो आपको टाइम दिया था कि थोड़ा सोचते रहें। ये भी बना गया, वो भी बना गया, आंसर हमारा बना गया, और ये राइट हैंड साइड थी। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में है cos 38 और cos 52। ठीक है, फिर है माइनस sin 38 sin 52।
ये हमें 0 के बराबर सिद्ध करना है, दिखाना है। तो यहाँ पर भी हम LHS ले लेते हैं। यहाँ चाहें तो हल लिख दें या सॉल्यूशन लिख दें। तो ये देखो, इन दोनों का जोड़ कितना है, 2 और 8 10, 5 और 3 8 1 9, ये भी वही नंबर है। तो इसमें से भी हम एक को चेंज करेंगे, ताकि जो है, तो इसी को कॉस को चेंज, पहले वाले को चेंज करते चले आ रहे हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं। 90 माइनस ये दूसरा वाला एंगल लिखना पड़ता है ना जब ये आता है वो 52, 90 में से 52 घटाएंगे तो कॉस आ जाएगा, और कॉस 52 ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये तो एक को बदल लिया, एक को नहीं बदलेंगे। अब जो है हमें 0 के बराबर लाना है, तो इसमें तो जाहिर सी बात है ये टर्म भी यही होगी जो ये है, तभी माइनस होने के बाद आएगा। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इसमें से एक को बदल देते हैं, और बदलते ही हैं कि सब 52 आ रहे हैं। तो ऐसा करो ना, इसे ही बदलो, इसे मत बदलो, हालांकि पहले, ठीक है ना। तो इसे हम बदल रहे हैं, तो ये आएगा साइन 90 माइनस 52, और ये हो गया साइन 52। ठीक है, ये इक्वल आ गया कॉस 90 माइनस है साइन ए, तो साइन में बदल जाता है 52, कॉस 52 माइनस साइन, फिर कॉस में बदलेगा, कॉस 52, और साइन 52 ऐसे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों एक ही चीज, कॉस 52 साइन 52 दोनों बराबर हैं, कैंसिल हो गए, 0 आंसर आ गया। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर, नहीं थर्ड पार्ट है ही नहीं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि यदि क्या है ये, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो, जहाँ a एक न्यून कोण है, यानी 90 से कम है। तो a का मान ज्ञात करना है हमें, तो हमें बताना है कि a जो है कितने डिग्री का होगा। देखो ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, ओ सॉरी, ये दोनों नंबर बराबर हैं, तो लेकिन यहाँ tan है या cot है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूले मौजूद हैं। यहाँ हमारे पास फॉर्मूले मौजूद हैं, जो tan को cot में बदल देते हैं, cot को tan में बदल देते हैं। यहाँ पे इनका सम जोड़ नहीं है, लेकिन अगर tan, मान लो tan x tan y के बराबर है, tan x tan y के बराबर है, तो कब होगा वो, जब x और y दोनों बराबर हों। भाई टेंजेंट 30 tan 30 की तो बराबर होगा। तो इसलिए अगर दोनों तरफ tan आ जाए, तो ये tan दोनों तरफ से ख़त्म हो जाएगा, ये नंबर बराबर आ जाएंगे, वो अलजेब्रे की क्वेश्चन होगी, सॉल्व हो जाएगी। तो मैं इसे आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, ये लिख लेता हूँ। अब आपके पास फार्मूला है, मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ, क्योंकि tan x इज इक्वल टू cot 90 माइनस एक्स। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ पे ऑलरेडी था, और ये मैं फार्मूले के तौर पर लिख रहा हूँ। ये फार्मूला है, फार्मूला समझे, हमें मालूम है cot 90 माइनस थीटा इक्वल tan, cot tan में चेंज होता है, tan cot में चेंज होता है, 90 से लेते हैं। तो मैं इसको इस फार्मूले से चेंज कर लेता हूँ। तो यह tan यहाँ 2 है, यहाँ x, तो ये आ जाएगा आपके पास tan 2a इज इक्वल टू cot 90 माइनस x की जगह क्या है, 2a है। ये हमारा इसके बराबर आ गया। अगर आप, मैंने इसे निशान बना दिया कि tan 2a जो है इसके बराबर आएगा, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू tan है, ये tan, ठीक है ना। और इधर से आपके पास cot a माइनस 18 ऐसी रखा हमने। इस सब का मकसद हमारा ये था कि दोनों तरफ cot है, ये जब, भाई दो वैल्यू जब भी तो बराबर होंगे जब एंगल बराबर होंगे। cot 45 की तो बराबर होगा, cot 45 cot 30 की तो बराबर नहीं है। तो ये दोनों जब भी बराबर होंगे, जब ये 9 जब होगा। इससे क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, इससे रिजल्ट ये आ रहा है कि 90 माइनस 2a जो है
ए माइनस 18 के बराबर है। ठीक है, 90 माइनस 2a बराबर ए माइनस 18 है। तो इस तरह से अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा कर लीजिए -2a, इस ए को इधर लेकर आए तो ये -a हो गया, नंबर सब इधर रखे, ये -18 और ये -90 हो गया, ये -18 और ये इधर से इधर आया ना, तो ये -3a इज इक्वल टू -108। तो इस तरह से a इज इक्वल टू -108 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 3 9 और 3 6 18, तो ए की वैल्यू 36 आ गई है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने निकाल लिया। तो एक तरीका ये होता है कि दोनों तरफ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो लियो, अनुपात लियो और उन्हें कैंसिल कर दो। ऐसे अब ये 2 4 क्वेश्चन जो दे रखे हैं इन्होंने इसी तरह से दिए हुए हैं। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो है क्वेश्चन 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे अब आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहे हैं इसमें, यदि tan a बराबर cot a, यदि tan a बराबर cot b हो, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 के है। ये हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी 90 के बराबर है अगर tan a जो है cot b के बराबर है। तो इसमें भी यही करेंगे, दोनों तरफ tan या दोनों तरफ cot लेकर आएंगे, किसी को भी ले आएंगे, हल आ जाएगा हमारे पास इसमें। क्योंकि tan a cot b के बराबर है, दो किसी को tan cot में चेंज होता है, cot tan में, तो किसी को भी बदल लो, मैं इसे बदल देता हूँ, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस a, ठीक है, इज इक्वल टू cot b। सही है ना, एक को बदलेंगे वरना पे। अब देखो ये दोनों cot cot हैं, तो ये जब भी बराबर होंगे पिछले क्वेश्चन की तरह से, जब देयरफॉर 90 माइनस a को ज़रूरी है कि वो b के बराबर हो, तभी ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी। a को इधर ले जाओ, 90 इज इक्वल टू a, इधर आकर प्लस हो गया प्लस b, और यही आपको प्रूफ करना था, और या a प्लस बी इज इक्वल टू 90, जैसे इन्होंने लिखा हुआ इस फॉर्म में मैंने लिख दिया इसे। सही है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं, वही चीज़ चल रही है बिल्कुल, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। वही कह रहे हैं जहाँ 4 है एक न्यून कोण है, सब यहाँ पे न्यून ही कोण कम हो रहा है, 90 से कम, कोई 90 से ज़्यादा कोई आ ही नहीं रहा, लिख दिया इन्होंने। तो हमें बताना है a कितना होगा, ये आपको बताना है कि a जो है कितना है। तो सीधी सी बात है, sec को cosec में हम बदल सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे cosec, sec cosec बदलता है ना 90 माइनस 4a, यही होगा ना, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, सीधी सी बात है, इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। ठीक है ना, अब देखो ये cosec cosec ये कैंसिल होगा, सीधा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब सॉल्व कर लो, -4a माइनस a, इधर आके माइनस हो जाएगा, -20 और ये -90 हो गया, -5a, ये कितना हो गया 110,
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू 110/5, और इसे काटोगे तो आप 5 दूनी 10, 2 1 बचा, 0 हो गया, 5 दूनी 10, 22 डिग्री आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्वेश्चन नंबर 6 को करें तो क्या होगा, यहाँ दिया हुआ है यदि ए और बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण है, यानी तीनों का जोड़ 180 अंत कोण है, तो दिखाइए। तो हमें क्या करना है, क्या दिखाना है, हमें करना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 कॉस ए बटा 2 के बराबर है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये याद रहे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक त्रिभुज के तीनों अंत कोण है, यानी अंदरूनी कोण है, उनका ही जोड़ 180 होता है। तो ये आपको दिखाना है। तो देखो, हमें इन कोणों को ए में बदलना है, तो हम इसी रिलेशन से बदल सकते हैं। ये हल कर रहे हैं हम, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। मैं इसकी कीमत निकाल रहा हूँ एक ही टर्म में, तो कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 माइनस कोण ए, जिसे खाली 180 माइनस ए मैं लिख सकता था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बटा 2, तो जब बटा देयरफॉर, इसलिए कोण बी जमा कोण सी बटा 2, ये 2 से इधर डिवाइड किया तो 2 से इधर भी भाग करेंगे, 2 से इसे भाग कराएं, ऐसे कर लो, दो से सबको भाग करते चले गए, डिवाइड करते चले गए, है ना। तो अब ये आ जाएगा, और कर ले कौन, खाली बी लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। चलो अभी तो ये लिख ही लेते हैं, कोण बी प्लस कोण सी अपॉन 2, 2 से इसे काटा तो ये 90 आ गया, 90 माइनस क्या आएगा, ए बटा 2, कोण ए बटा 2। अब देखो इधर साइन लिखा हुआ है, तो ये वाली साइड आ जाएगी साइन बी प्लस, तो इसको मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि ये मालूम हो जाए किसके बराबर आ रहा है। साइन, यहाँ पे इन्होंने कोण का निशान नहीं लगाया तो मैं भी नहीं लगा रहा, साइन बी प्लस सी बटा, इधर साइन लिखा है तो इधर भी 2 एंगल बराबर हैं, दोनों के साइन बराबर होंगे, कॉस भी बराबर होंगे, टैन भी बराबर होंगे। 90 माइनस ए बटा 2, कोण का निशान ख़त्म कर दिया, और ये आ गया आपके पास कॉस ए बटा 2। साइन 90 माइनस ए बराबर होता था कॉस ए, यहाँ ए बटा 2 है तो ए बटा 2 आ गया, और ये आ गया साइन बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर लिखा है साइन 67 साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ जो ये लिखा हुआ है साइन 67 प्लस कॉस 45 कॉस 75, ये दोनों जो हैं 45 से बड़े एंगल हैं। ये चाह रहे हैं दोनों को 0 और 45 के बीच में लाए, यानी ये भी एंगल 45 से छोटा हो जाए, ये भी 45 से छोटा हो जाए। तो देखो 45 से बड़े हैं, 90 का आधा जो है 45 होता है, तो अगर हम इसे 90 से माइनस करेंगे तो 45 से छोटा जाएगा एंगल। तो फॉर्मूला लेकिन लगाना पड़ेगा हमें मालूम है साइन, इसे आप लिख लीजिए 90 माइनस, इसे माइनस करें 90 में से तो कितना आएगा, ताकि 67 की वैल्यू आ जाए, 10 में से 9 गए 3 बचे, यहाँ 2 रहेगा 27। ठीक है ना, 67 को माइनस कर दिया था तो मैंने ये आ गया। तो साइन जी 67, अब इसे माइनस करके देख लीजिए, 67 आएगा, 10 में 7 गए 3 बचे, 8 में प्लस, इसको भी ऐसे ही कीजिए,
90 में से 75 को माइनस कर दीजिए तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला आपका सीधा सीधा लग गया, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस 23। ये हो गया साइन 15। नंबर ये एंगल जो है, ये दो कोण जो हैं दोनों 0 और 45 के बीच में आ गए। इसके बारे में नहीं कह रहे कि बदलें या ना बदलें, ये हमें बदलना था जो हमने बदल दिया है, ठीक है। इस तरह से ये एक्सरसाइज 8.3 पूरी हो गई है। अच्छा 8.4 का ये है कि ये मैंने उसमें कर रखी है, इंग्लिश मीडियम के अलग है ना, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूँगा आपको। तो ये दोबारा करना बेकार है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सारे को, मतलब ये इस तरह जैसे यहाँ पे कोई भी इंग्लिश नहीं लिखी आ रही, ना हिंदी लिखी आ रही, ना इंग्लिश लिखी आ रही, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसका लिंक मैं इसमें दे दूँगा, इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। मैं अगली बार में जो है उसे इतने बोलने आप देखिएगा, फिर 1-2 दिन के बाद मैं ये वाली नई एक्सरसाइज शुरू कर दूँगा, ठीक है ना। दोबारा रिपीट करने से क्या फ़ायदा है। थैंक यू वेरी मच, और इसे सब्सक्राइब करिएगा ना। और